अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये स्टूडेंट जैसा कि हम लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो फोर्थ है वो क्या है जी, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। तो सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स कि आपके इससे नाम से इधर है कि हम ये डेटा को परमानेंट शेप में होल्ड करना है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को बेसिकली हम मैथ स्टोरेज भी कहते हैं या हम कहते हैं जी एग्री स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पढ़ा था, इनपुट डिवाइस कौन सी मैनेजमेंट होती है, कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइस काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर हमने बात की कौन कौन से। अभी यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट कौन कौन सी आ जाती हैं, जिसमें आपके पास जो इसमें प्रॉपर आ जाते हैं, एक आ जाती है जो हार्ड डिस्क आ जाती है, ये डेटा को टेम्परेरी बेसिस पे होल्ड करती है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यूएसबी आ जाती है, यूनिवर्सल बस आपके पास आ जाती है, फिर आपके पास फ्लॉपी डिस्क वगैरह आ जाती है, और उसके अलावा आपके पास मैग्नेटिक टेप वगैरह ये आपके पास आ जाती है। ये सारी की सारी के आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट है, जिसके जरिए आपका जो डेटा आपकी फाइल्स इन सब के अंदर परमानेंट शेप में स्टोर होती है। बेसिकली जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जैसे मैंने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके पास हार्ड ड्राइव के अंदर क्या होता है, सेव होता है, स्टोर होता है, इंस्टॉल होता है। अगर ये आपके पास ये एसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम है, एसेंशियल पार्ट ऑफ सीपीयू है, आपके पास ये एसेंशियल पार्ट है। अगर आपके पास सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क की मैनेजमेंट नहीं है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या मतलब उसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है तो वो इसे होल्ड नहीं कर सके। मीन्स कि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को भी होल्ड कर सके और आगे फर्दर उसके जो जितने भी सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल कर सके। अभी यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट कैसे होती है, इसके लिए कि आपके पास डेटा किस तरह किस शेप में स्टोर होता है। सेकेंडरी के अंदर आपको इसे बेसिकली कहते हैं परमानेंट इन नेचर कहते हैं, परमानेंट इन नेचर, क्योंकि इसके अंदर डेटा क्या होता है जी परमानेंट शेप में होल्ड होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं कि नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल से कहते हैं कि आपके पास डेटा उड़ता नहीं है। इन ड्राइव के अंदर डेटा आपके पास यूजर इसके अंदर क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अदरवाइज इससे डेटा मिसप्लेस नहीं होता, इससे डेटा डिलीट नहीं हो सकता। ये परमानेंट नेचर में डेटा को हमेशा फर्दर इस्तेमाल के लिए अपने पास रखती हैं। कहने जो डेटा होता है हमेशा परमानेंट नेचर होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती हैं। और ये क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइसेस ध्यान करते हैं इन सबको। अभी आप यहाँ पे फ्लॉपी के बाद फ्लॉपी आजकल नहीं है, इस जगह यूएसबी आपके पास फ्लैश मेमोरी है, यूनिवर्सल सीरीज बस आई हुई है, मैग्नेटिक टेप भी आपके पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो मेन जो आपके पास चीज़ें यूज हो रही हैं हार्ड डिस्क और यूएसबी आजकल मीन्स के करंट टाइम के अंदर मॉडर्न कंप्यूटर डिवाइस के अंदर ये चीज़ें आपके पास इस्तेमाल हो रही है। अभी हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के मुताबिक कुछ यहाँ पे बात करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं और ये काम कैसे करती हैं। तो इस यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, secondary storage consists of those जो मैंने अब नीचे लिखी हैं किसके तो मुश्तमिल होती हैं, of those devices which stores data। जो मेरी बात की डेटा परमानेंटली for a long time, for a long time के लिए इसके अंदर डेटा क्या होता है जी सेव हम करते हैं लॉन्ग टाइम। These devices कौन कौन से आते हैं, These devices include devices include टेप ड्राइव्स, मैग्नेटिक टेप की बात कर रहा है,
उसके अलावा ड्राइव, उसके बाद हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क की बात कर रहे हैं, एंड डीवीडी। ये बेसिकली आपके पास कौन सी हैं, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट डिवाइस है, जिनके अंदर हम डेटा परमानेंट शेप में होल्ड करते हैं। क्या करते हैं जी, होल्ड करते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डीवीडी आपके पास आ जाती हैं। उस पर फ्लैश यूएसबी की बात हमने की थी, फ्लैश मेमोरी एंड अदर मीडिया designed to hold information for long time। तो इट मीन्स कि आपके पास ये वो स्टोरेज डिवाइस हैं जो डेटा को क्या करती हैं जी, आपके पास परमानेंट शेप में होल्ड करती हैं फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। अब इनका फंक्शन आपके पास मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू, अभी यहाँ पे कौन सी चीज मैनेज करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिवाइस को अपने थ्रू मैनेज करेगा, इज टू मैनेज। क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास किसकी बात हो रही है, मैनेजमेंट की बात हो रही है। हम सेकेंडरी स्टोरेज को कैसे मैनेज करते हैं, उनके अंदर कैसे डेटा को होल्ड करवाते हैं, इज टू मैनेज secondary storage devices and what and handle proper फ्लो ऑफ डेटा। कैसे आपके पास फ्लो ऑफ डेटा होता है, कैसे मैनेज होता है, उसके मुताबिक हमने इसको कैसे डेटा को फ्लो करना है, ऑफ डेटा अमंग एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस is called secondary storage मैनेजमेंट। तो हमने डेटा को कैसे किस तरह स्टोर करना है और कैसे से मैनेज करने हैं। तो बेसिकली आपके पास ये क्या है जी, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट है, जिसके मुताबिक हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं। इसमें आपके पास दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इसे मजीद अच्छी तरह समझ आ सके। सेकेंडरी स्टोरेज कंसिस्ट ऑफ दोज डिवाइस, या आपके पास वो डिवाइस होते हैं विच स्टोर डेटा परमानेंटली मैंने डेटा बात की थी पहले आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने बताया था कि कौन कौन से डिवाइस होते हैं, अलग से बताया था। कि यहाँ पे आगे कहते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज वो डिवाइस जिसे हम कहते हैं मैस स्टोरेज भी कहते हैं, इसे हम एक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेटा हमेशा हमारे पास परमानेंट इन नेचर होता है। डेटा हमेशा परमानेंट इन नेचर होता है, क्योंकि ये आपके पास फर्दर यूज के इस्तेमाल होता है। अगर आप इस हार्ड डिस्क के अंदर या और किसी डिवाइस के अंदर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं या कोई अनदर सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो वो एक जो आपके पास मैनेजमेंट होती है वो एक सीक्वेंस के मुताबिक होती है, ताकि आपके पास फर्दर यूज के लिए वो यूजर तक होता है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डेटा को रिमूव करे या डिलीट करे या उस डेटा को अपडेट करे। ये खुद बहुत नहीं होता। हाँ, इसके अंदर कोई वायरस आ जाता है या आपके पास सिस्टम डैमेज हो जाता है, तब डेटा यहाँ पे आपके पास लॉस होगा, अदरवाइज डेटा वो लॉस नहीं हो सकता फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए क्या करते हैं, इस चीज़ को रखते हैं ताकि फर्दर यूज आपको इस्तेमाल हो सके। दीज डिवाइस इंक्लूड, इनमें कौन कौन से शामिल हैं, टैब ड्राइव आए थे, आपको मैंने कहा मैग्नेटिक डिस्क की बात की थी, उसके बाद मैंने हार्ड डिस्क की बात की थी,
CD, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD आपके पास क्या होते हैं जी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की टाइप्स आ जाते हैं। फ्लैश मेमोरी मींस के यहाँ पे USB की बात हो रही है, USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस की बात हो रही है। अदर मीडिया आपके पास, आप एक छोटा सा माइक्रो कार्ड है तो उसके अंदर भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। टू डिज़ाइन होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम के लिए हम इसके अंदर डेटा को इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए फर्द इस्तेमाल कर सकते हैं। द फंक्शन ऑफ ऑपरेशन, अब यहाँ पे आपका आ जाता है, इसकी मैनेजमेंट की बात आ गई है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है। तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड हैंडल प्रॉपर फ्लो ऑफ डेटा। उसे प्रॉपर जैसे फ्लो ऑफ डेटा कैसे जाता है, कैसे डेटा को फ्लो ऑफ डेटा करना है, उस प्रॉपर आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करता है जी, प्रॉपर मैनेज करता है ऑफ डेटा अमंग एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। जो कैसे मैनेज करते हैं और किस तरीके से डेटा को होल्ड करवाता है और आगे सीक्वेंस में लेके आता है। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया जी सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेटवर्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये जो टॉपिक जो है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो बोर्ड के अंदर मतलब कि पूरे को पूरा आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए इजाज़त, अल्लाह।